हेलो फ्रेंड्स, हमारे इलाके में एक पेड़ होता है जिसका नाम है ब्यूल। उसकी सूखी लकड़ियों को मैं पानी में दबाने जा रहा हूँ। मुझे जाना है दूर और थोड़ा सा आराम करके मैं आगे चलूँगा। इन सूखी लकड़ियों को मैं कुछ दिन तक नदी के पानी में रखूँगा। इन लकड़ियों का हम गांव के लोग कहाँ इस्तेमाल करते हैं वो भी मैं आपको आगे बताऊंगा। नदी मेरे घर से काफ़ी दूर है, कम से कम नदी तक पहुंचने के लिए 45 मिनट लग जाते हैं। मैं पहुंच चुका हूं नदी में और ढूंढ लेता हूं इन सूखी लकड़ियों को पानी में रखने के लिए कहीं सुरक्षित जगह, क्योंकि जब बारिश होती है, बारिश के कारण नदी आती है तो कई बार हमारी ये सूखी लकड़ी नदी के साथ बह जाती है। इसलिए मैं नदी के किनारे कहीं बहता पानी ढूंढूंगा और मुझे ऐसा लग रहा है कि इस जगह पर मेरे गुजारे लायक बहता पानी मिल गया है। मैं अच्छे से लकड़ी पानी में रखने लायक जगह ढूंढ लेता हूँ और कम से कम 15-20 दिन तक लकड़ी पानी में डूबी रहे। इसलिए मैं नदी का पानी भी वहाँ तक पहुँचाने की कोशिश कर रहा हूँ। और जितना मुझे पानी चाहिए था, मेरे गुजारे लायक पानी हो चुका है और अच्छे से साफ़ करके अब मैं इसमें सूखी लकड़ी डालूँगा। कम से कम मुझे यह 1-1.5 फुट गहरा करना पड़ेगा, जिससे ब्यूल के पेड़ की जो लकड़ी है वह अच्छे से पानी के अंदर डूबी हुई रहे। और अब मैं ब्यूल की लकड़ी को पानी में अच्छे से डुबो रहा हूँ और उसके बाद मैं इसको पत्थर से दबा दूँगा, जो अच्छे से लकड़ी पानी के अंदर रहे। पानी के ऊपर जो लकड़ी रहेगी वह अच्छे से तैयार नहीं हो पाती, इसलिए अच्छे से पत्थर से इन लकड़ियों को मैं ढक लूँगा। और नदी के किनारे मुझे ज़्यादा सुरक्षित जगह नहीं मिल पाई और कुछ लकड़ी मुझे बीच नदी में ही दबानी पड़ रही है। जब बारिश होगी, नदी आएगी, तो मुझे नहीं लगता कि ये बीच नदी में रखी हुई लकड़ी बच पाएगी। लेकिन क्या करूं, नदी के किनारे कहीं अच्छी जगह मुझे नहीं मिल पाई जिसमें मैं अपनी पूरी की पूरी लकड़ी रख पाता। ये आधी ब्यूल की लकड़ी बीच नदी में अब भगवान के
भरोसे ही है। जिस पानी में हम ब्यूल की लकड़ी रखते हैं उसे हम अपनी भाषा में डाबरी बोलते हैं। और पानी का स्टॉक कम ना हो इसलिए मैं इस डाबरी के साइड में मिट्टी अच्छे से सेट कर लेता हूँ। वैसे तो मैंने नदी का पानी भी इस डाबरी में जोड़ा है, लेकिन वो बाहर भी निकल रहा है, इसलिए अच्छे से सेट कर लेता हूँ। अब चलता हूँ घर, 15-20 दिन बाद दोबारा चेक करूँगा। एक लकड़ी को निकाल के देखता हूँ, चेक कर लेता हूँ कि ये तैयार हो चुकी है कि नहीं। तो तैयार तो हो गई है। अब पहले मैं पत्थर को बाहर निकालूंगा, उसके बाद इन लकड़ियों को बाहर निकालूंगा। पानी में मिट्टी मिली हुई है। एक दिन पहले काफ़ी बारिश हुई थी जिसके कारण नदी आई थी, लेकिन मेरी लकड़ी सुरक्षित है। जो लकड़ी मैंने नदी के किनारे रखी थी और जो लकड़ी नदी में रखी थी वो तो बह गई है। अब मुझे उन लकड़ी को नदी के पानी में साफ़ करना है, तो मैं अपने कपड़े उतार लेता हूँ जिससे ये कपड़े गीले ना हो। इस पानी की डाबरी में सांप बिच्छू भी हो सकते हैं, इसलिए मैंने अपने साथ दराट रखा है और दराट से मैं उन लकड़ियों को बाहर निकाल रहा हूँ। बहुत ध्यानपूर्वक इन लकड़ियों को बाहर निकालना होता है। अगर डायरेक्ट हाथ से इन लकड़ियों को बाहर निकालें तो सांप बिच्छू काट सकते हैं। और अब थोड़ी सी ही इसमें है, उन लकड़ियों को भी मैं बाहर निकाल लेता हूँ। जब नदी के पानी में मिट्टी मिली होती है तो हम उस नदी को गाढ़ी नदी बोलते हैं। ये तब होती है जब बारिश होती है और बारिश में पानी के साथ मिट्टी भी बहती है और नदी में आकर उस पानी का रंग इस तरह से हो जाता है। अब मैं उन तैयार हुई लकड़ियों को भिगो कर पत्थर पे मारूंगा, जिससे इन लकड़ियों का जो ऊपरी बेकार छिलका है वह उतर जाएगा। इन लकड़ियों को भिगो कर जब मैं पत्थर पे मार रहा हूँ तो ये पानी के छींटे मुझे भी गीला कर रहे हैं।
ब्यूल की इन सूखी लकड़ियों को हम अपनी भाषा में बनार बोलते हैं। वैसे तो गांव के सारे लोग इस जगह पर इन लकड़ियों को लेके आते हैं, लेकिन मैं ज़्यादातर अकेला ही यहाँ आता हूँ, क्योंकि मैं नौकरी करता हूँ और ज़्यादातर मैं छुट्टी के दिन ही यहाँ आता हूँ। ब्यूल की जो लकड़ी होती है, कई महीनों तक उसको घर में ही सुखाया जाता है और जब वो अच्छे से सूख जाती है फिर उसे गांव के लोग गर्मी के मौसम में पानी में कई दिनों तक रखते हैं और जब पानी में रखकर यह लकड़ी तैयार हो जाएगी तो अपनी ज़रूरत के बहुत से काम इस लकड़ी से गांव के लोग करेंगे। जैसे रस्सी इत्यादि भी इस लकड़ी के ऊपरी छिलके से बनती है और बारिश के दिनों में रसोई घर के चूल्हे में इस लकड़ी से आग जलाई जाती है। अब मैंने अपना काम कर लिया है पूरा और अच्छे से मैं हाथ पैर धो लेता हूँ। फिर घर जाने की तैयारी करूँगा। और थोड़ी देर के लिए इन लकड़ियों को मैं खड़े रख लेता हूँ जिससे पानी सारा निकल जाए। इस लकड़ी का जो छिलका है उससे रस्सी बनाई जाएगी और जो ये डंडा है वह रसोई घर के चूल्हे में आग जलाने के काम आएगा। अब मैं इसे रस्सी पे लगा लेता हूँ। दोस्तों, इस लकड़ी का जो ऊपरी छिलका है उसे हम अपनी भाषा में शेल बोलते हैं। और जो ये तैयार हो चुकी लकड़ी है इसे अब हम बयाठी बोलेंगे। जब तक पानी में यह तैयार नहीं हुई थी उससे पहले हम इसे बनार बोलते हैं। अभी भी इसमें से पूरा पानी नहीं निकला है और ये काफ़ी भारी है। इसको मैंने अब अच्छे से कस दिया है और इसे अच्छे से कसने के बाद अब चलता हूँ घर। चैनल पसंद आए लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।